नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने ITI प्रो लर्न चैनल पर। यह वीडियो फिटर के स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है। मैं निमी फिटर फर्स्ट ईयर का MCQ सॉल्व करा रहा हूँ। इसके पहले मैंने अपने चैनल पर 4 वीडियो को अपलोड कर दिया। ये 5वां लेक्चर है। मैं 25-25 के सेट में आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करा रहा हूँ। ताकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ बेवल प्रोटेक्टर। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए है लंबाई की जांच करना, ऑप्शन बी कार्यखंड को सेट करें, ऑप्शन सी है कोण को मापना और ऑप्शन डी है गहराई नापें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोण की माप करना है तो बेवल प्रोटेक्टर का यूज किया जाता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दिखाई गई फाइल का नाम क्या है। तो यहाँ फिगर पर एक फाइल दिखाई गई है जिसका नाम बताना है। ऑप्शन ए है रिफ्लर फाइल, ऑप्शन बी है टिंकर फाइल, ऑप्शन सी है बेरेट फाइल और ऑप्शन डी है क्रॉसिंग फाइल। तो यहाँ पे जो फाइल दिखाई गई है इस फाइल का नाम है टिंकर फाइल। अब ये टिंकरिंग क्या होती है, जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी हो रहती है तो गाड़ी में एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसका पार्ट थोड़ा सा दब जाता है तो उसको उठा करके फिर फाइलिंग करके पेंट वगैरह किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो टिंकर फाइल होगा। वहाँ पर हम टिंकर फाइल का यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, खोखली बेलनाकार जाब को पकड़ने के लिए किस वाइस का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है पिन वाइस, ऑप्शन बी पाइप वाइस, ऑप्शन सी हैंड वाइस, ऑप्शन डी है बेंच वाइस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाइप वाइस। जो पाइप वाइस होती है इसके माध्यम से हम खोखली बेलनाकार जाब पकड़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कंड्यूट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है 0.8 mm, 1.0 mm, 1.4 mm, 1.8 mm। तो जो कंड्यूट होती है बहुत पतली ट्यूब रहती है, इसको अगर हमें कट करना है तो यहाँ पर आपको 0.8 mm पिच की ब्लेड का यूज करना पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली शाह का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पावर शाह, ऑप्शन बी है सर्कुलर शाह, ऑप्शन सी कंटूर शाह, बैंड शाह और ऑप्शन डी है हॉरिजॉन्टल बैंड शाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अगर हमें यहाँ पे प्रोफाइल काटना है तो प्रोफाइल काटने के लिए आपको कंटूर शाह का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जो कंटूर शाह होती है विभिन्न प्रोफाइल में जो आपकी कटिंग करती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइल वाली व्हाट इज़ द रीजन ऑफ स्क्रैच प्रोडक्टेड ऑन फाइल सरफेस, यानी कि फाइल वाली सरफेस पर खरोच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है। तो कोई भी फाइल खरोच सतह देती है, कब देती है। ऑप्शन है पिनिंग हो जाता है तब, ग्लेजिंग होता है तब, या फाइल बीट होता है, या फिर बार्फिंग होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिनिंग ऑफ फाइल होता है। पिनिंग ऑफ फाइल क्या होता है कि फाइल के फेस पर, जैसे फाइल है ये, फाइल के फेस पर धातु के छोटे छोटे जो चिप्स होते हैं वो फंस जाते हैं, तो इसको हम पिनिंग ऑफ फाइल कहते हैं। इससे सरफेस स्मूथ नहीं प्राप्त होती है, बहुत रफ सतह प्राप्त होती है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 82 है इस छेनी का नाम क्या है। तो यहाँ पे फिगर बताया गया है, दिखाया गया, और इसमें से हमें बताना है कि इस छेनी का नाम क्या है। तो ऑप्शन ए है फ्लैट चीजल, ऑप्शन बी है वेब चीजल, ऑप्शन सी है क्रॉस कट चीजल और ऑप्शन डी यहाँ पे है डायमंड पॉइंट चीजल। तो इस चीजल को हम कहते हैं वेब चीजल। जब हम ड्रिलिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे ड्रिलिंग किया गया है और उसको अलग अलग करना है, काटना है, तो वेब चीजल का यूज करते हैं हम। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्यों हथौड़ा के चेहरे पर थोड़ी उत्तलता दी जाती है। हैमर रहता है तो हैमर के फेस को थोड़ा सा उत्तल बनाया जाता है, इस तरह से बराबर ना करके थोड़ा सा उसको कन्वेक्स में ऐसे बनाया जाता है। तो क्यों बनाया जाता है, इसका रीजन क्या है। ऑप्शन ए है टू मेक इफेक्टिव स्टिकिंग, प्रभावी चोट बनाने के लिए
ऑप्शन बी टू अवॉइड डिगिंग ऑफ द एज, किनारे की खुदाई से बचाने के लिए। टू अलाउ इवन लोड ऑन स्टिकिंग, चोट मारते समय एक समान लोड की अनुमति देने के लिए। या फिर है टू प्रिवेंट डैमेज टू वर्क सरफेस, यानी काम की सतह को नुकसान को रोकने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किनारे की खुदाई से बचाने के लिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस हथौड़े का नाम क्या है। यहाँ पे हथौड़ा दिखाया गया है, इसका नाम बताना है। तो ऑप्शन ए मैलेट हैमर, ऑप्शन बी है बॉल पिन हैमर, ऑप्शन सी है क्रॉस पिन हैमर, ऑप्शन डी है स्ट्रेट पिन हैमर। तो इस हैमर को यहाँ पर क्रॉस पिन हैमर हम आंसर लगाएंगे, क्योंकि कोई भी हैमर के हैंडल से जो उसका पिन रहता है अगर क्रॉस में बन रहा है तो हम क्रॉस पिन हैमर करेंगे। तो यहाँ पे जो इसका पिन है वो क्रॉस में बन रहा है, जबकि हैंडल ऐसे है, इसीलिए इसको हम क्रॉस पिन हैमर बोलते हैं। स्ट्रेट पिन हैमर में क्या होता है कि इसकी जो पिन होती है पिन हैमर की, वो हैंडल के समानांतर होती है, तो इसीलिए हम उसको स्ट्रेट पिन हैमर बोलते हैं। और जो बॉल पिन होती है उसमें क्या होता है, जो पिन रहता है वो बाल के समान रहता है, गेंद के समान में रहता है। ये मान लीजिए हैमर है यहाँ से, तो इस तरह से, तो ये जो पिन रहेगा ये बाल के समान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, चिपिंग करते समय छेनी के अक्ष और जाब की सतह के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो जैसे अब थोड़े से यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। मान लीजिए ये जॉब है, ये जॉब है, जॉब पे हम चिपिंग कर रहे हैं, तो चिपिंग करते हैं तो ये चीजल की यूज करेंगे। तो चीजल ये हो गई आपकी, अगर चीजल ये है तो इसका यहाँ पे बोला गया है कि जो एक्सिस है, एक्सिस तथा जॉब की सतह का एंगल क्या होगा, क्या बोलेंगे हम वहाँ पे। तो ऑप्शन है रैक एंगल, ऑप्शन बी पॉइंट एंगल, ऑप्शन सी क्लियरेंस, ऑप्शन डी है एंगल ऑफ इनक्लियरेंस। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इनक्लियरेंस, यानी कि चीजल का झुकाव, इनक्लियरेंस यानी झुकाव होता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धातु की प्रॉपर्टी क्या है जो टूटने से पहले कोई स्थायी विकृति की अनुमति नहीं देती है। टूटने से पहले, तो ऑप्शन ए है टेनासिटी, ऑप्शन बी है हार्डनेस, ऑप्शन सी है ब्रिटलनेस और ऑप्शन डी है टफनेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ब्रिटलनेस। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, गहराई माइक्रोमीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम बताएं। यहाँ पर ड्रिफ्ट माइक्रोमीटर है, हमें इस पार्ट का नाम बताना है। तो इस पार्ट का नाम ऑप्शन ए सी देखते हैं, ऑप्शन बी लॉक, ऑप्शन सी है स्टॉक, ऑप्शन डी है थिम्बल। तो यहाँ पे जो ये है, ये फिगर पे दिख रहा है, इसको हम लॉक बोलते हैं। जो भी रीडिंग आती है रीडिंग को हम लॉक कर देते हैं, मतलब मापते समय, और हम चेक कर लेते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी है, तो इसको हम लॉक बोलते हैं। जबकि ये वाला भाग कैप होता है और ये वाला भाग माइक्रोमीटर के स्टॉक होता है, और इस वाले भाग को हम थिम्बल बोलते हैं, थिम्बल। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्यों हैंड टैप लीड पर चैम्फर किए जाते हैं। जब हैंड टैप होता है तो हैंड टैप में उसके किनारे को थोड़ा सा चैम्फर दिया जाए, 2-3 चूड़ियाँ। तो वो जो प्रथम टैप होता है, फर्स्ट टैप, उसमें 4 से 6 चूड़ियाँ जो होती हैं वो टेप पर मतलब घिसी रहती हैं। तो इसका यहाँ पे देखते हैं किस लिए दिया जाता है। तो अलाइनिंग के लिए दिया जाता है या भी फिनिशिंग के लिए, ऑप्शन सी स्टेशन के लिए, ऑप्शन डी है ग्रिपिंग के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अलाइनिंग के लिए। मतलब जब हम किसी भी होल पर टैप को लगाते हैं तो वो ठीक से अलाइन हो जाए, जो टैप हम इस पे लगाएंगे टैप ठीक से अलाइन हो जाए, तो अलाइनिंग के लिए हम यूज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस ड्रिलिंग मशीन का नाम क्या है। यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है ड्रिलिंग मशीन का, इसका हमें नाम बताना है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये है ऑप्शन ए में पिलर ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन बी गैंग ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी है बेंच ड्रिलिंग मशीन और ऑप्शन डी है रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पिलर ड्रिल मशीन।
पिलर, यानी कि इसकी जो पिलर होती है, पिलर की लंबाई सबसे ज़्यादा होती है। हम पिलर ड्रिल मशीन, इसका राइट आंसर लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द रीडिंग ऑफ एन आउटसाइड माइक्रोमीटर ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम में हमें इसकी रीडिंग बतानी है कि रीडिंग क्या होगी। तो देखते हैं इसकी रीडिंग क्या होने वाली है। ऑप्शन ए यहाँ पे है 0.309, ऑप्शन बी है 0.329, ऑप्शन सी है 0.359 और ऑप्शन ए 360। तो हम इसकी रीडिंग मिलाते हैं। तो देखिए कैसे इसकी रीडिंग मिला। जैसे मान लीजिए ये 3 है तो 3 तक खुला हुआ, तो यानी कि 0.3 यानी 300 यहाँ खुला हुआ इंच में। अब उसके बाद देखते हैं कि जो ये लाइन है, ये लाइन, ये नीचे वाली लाइन है, ये कितनी है, ये नीचे खुली हुई, यानी इस एक लाइन को अगर हम काउंट करेंगे तो 50.5055 बोलेंगे। और यहाँ पे देखते हैं तो ये जो लाइन है ये 9 लाइन के साथ में मिश्र कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो रीडिंग हो जाएगा 9, 5 और 3, 0.359 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है। जो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर होता है इसकी सटीकता होती है यहाँ पर दिखाया गया है। तो ऑप्शन ए है 1 डिग्री, ऑप्शन बी है 5 डिग्री, ऑप्शन सी है 5 मिनट और ऑप्शन डी है 5 सेकेंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 मिनट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर है, इसकी रीडिंग बताना है mm मीट्रिक सिस्टम में। तो देखते हैं। तो सबसे पहले रीडिंग पर 0 से, जहाँ पे 0 रहता है तो ये 35 को क्रॉस कर गया है, ये 40 है, ये 50 है। तो इसको सबसे पहले हम क्या कर लेंगे 35 मान लीजिए कंप्लीट है, तो 35 पूरा है तो कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखते हैं कि कौन सी लाइन यहाँ पे मैच कर रही है, कौन सी लाइन वर्नियर कैलिपर की। तो जो ये रीडिंग यहाँ पे 25वीं लाइन है वो मिल रही है। तो 25वीं लाइन यानी कि एक लाइन का जो मान होता है 0.02 होता है, तो 25 से मल्टीप्लाई कर अगर हम करते हैं तो इसका रीडिंग हो जाता है ये 0.50। तो 35 में हम 0.50 को ऐड कर देते हैं तो इसकी टोटल रीडिंग आ जाती है 35.50 mm। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्यों सतह प्लेटों तनाव मुक्त अच्छे कास्ट आयरन से बने होते हैं। अच्छे कास्ट आयरन से बनाया जाता है, तो क्यों बनाया जाता है, टू प्रिवेंट करोजन, टू प्रिवेंट ब्रेकिंग टूटने से रोकने, टू प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, टू प्रिवेंट थर्मल एक्सपेंशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी थर्मल विस्तार से रोकने के लिए हम यहाँ पे हम कास्ट आयरन से बनाते हैं। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, समायोज्य समानांतर ब्लॉक एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक। तो एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का क्या यूज है। ऑप्शन ए है विभिन्न कोण निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन बी है विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, टू सेट डिफरेंट डेप्थ, ऑप्शन सी है टू सेट डिफरेंट लेंथ विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, और ऑप्शन डी है टू सेट डिफरेंस हाइट सेट करने के लिए। तो जो ऊंचाई है तो ऊंचाई सेट करने के लिए हम यहाँ पे एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस भाग का उपयोग आवश्यक सही पोजीशन पर स्क्राइबर सेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है स्नग, ऑप्शन बी है गाइड पिन, और ऑप्शन सी है रकर आर्म, और ऑप्शन डी है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। तो अगर हम स्क्राइबर को सेट करते हैं या फाइन एडजस्टमेंट या पोजिशनिंग करते हैं थोड़ा सा, तो हमें फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू की ज़रूरत पड़ती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस बाद क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलें। 1 मीटर को मिलीमीटर में बदलना है तो 1 मीटर
में यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अगर हमें मिलीमीटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, एक से यहाँ पे सेंटीमीटर में कितने, तो 10 से और मल्टीप्लाई अगर हम कर देंगे तो 10 से, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1000 mm। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी ब्लॉक का नाम क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे इसका नाम बताना है। चित्र को देखते हो तो यहाँ पे एक ये ग्रुप बना है, इधर इसके सामने में एक ही ग्रुप बना है, तो इसको हम बोलते हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप वी ब्लॉक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं कॉम्बिनेशन सेट में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन कॉम्बिनेशन सेट। कॉम्बिनेशन सेट में तो यहाँ पे ये वाले भाग का नाम बताना है। तो यहाँ देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है रोल, ऑप्शन बी स्क्राइबर, ऑप्शन सी क्लैम्प, ऑप्शन डी है स्प्रिट लेवल। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा स्क्राइबर, यानी कि यहाँ पर स्क्राइबर ये लगा रहता है अलग से। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राउंड बार के केंद्र को खोजने के लिए किस कैलिपर का उपयोग किया जाता है। अगर राउंड बार को खोजना है तो इसके लिए देखते हैं इनसाइड कैलिपर, ऑप्शन बी है जेनी कैलिपर, ऑप्शन सी है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन डी है आउटसाइड कैलिपर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर के द्वारा हम राउंड बार का केंद्र ज्ञात करते हैं। इसके बाद 100वां क्वेश्चन है, छेनी में ए से चिन्हित कोण का नाम क्या है। तो यहाँ पे इसका नाम बताना है, यानी सॉरी ए से मतलब यहाँ जो ए से मतलब ये अल्फा से, तो यहाँ बताना है हमें कौन सा एंगल हो, रैक एंगल, बेज एंगल, कटिंग एंगल, और ऑप्शन डी है क्लियरेंस एंगल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा क्लियरेंस एंगल। ये वाला जो एंगल होगा यहाँ से लेकर ये क्लियरेंस एंगल हो जाएगा। यहाँ से एक्सिस से लेकर इसकी जो दूरी होती है जब की सतह तक, इसको झुकाव कोण बोलते हैं। जबकि ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला एंगल, इसको हम पॉइंट एंगल बोलते हैं। और यहाँ से लेकर के ये वाला एंगल को रैक एंगल बोलते हैं। तो इस तरह अभी मैंने आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व कराया। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो पे आगे क्वेश्चन को बताते हैं। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।